सास की पुरानी यादें। एक दिलचस्प कहानी। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारी सी हवेली थी। हवेली में एक परिवार रहता था, सास, बहू और उनका बेटा। सास, जिनका नाम कुमुद था, अब उम्रदराज हो चुकी थीं। बहू, जिसका नाम राधिका था, युवा और हंसमुख थी। कुमुद और राधिका के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन कभी कभी सास अपनी पुरानी यादों में खो जाती और अपनी बहू को पुराने किस्से सुनाने बैठ जाती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कुमुद की पुरानी यादें। राधिका, तुम कब से मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? अब सुनो, कुमुद ने धीरे धीरे बोलते हुए बहू राधिका से कहा। राधिका मुस्कराते हुए बोली, जी सासू माँ, आप हमेशा ही मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाती हो। आज कुछ और सुनाइए न। कुमुद हंसी और आंखों में एक गहरी यादें छिपाकर बोली, तुम कहती हो मैं तुम्हें अपनी पुरानी यादें सुनाऊं, तो सुनो। यह कहानी तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। राधिका उत्सुक हो गई और कुर्सी पर और आराम से बैठते हुए बोली, क्या हुआ था सासू माँ, बताइए न। कुमुद की आंखों में चमक आ गई। वह थोड़ी देर खामोश रही, जैसे पुरानी यादों में खो गई हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, तुमने सुना है न कि मैं भी कभी नटखट थी, वही जो तुम हो। राधिका हंसी, सासू माँ, आप तो अब इतनी शांत और समझदार हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी शरारतों का नाम नहीं लिया हो। कुमुद हंसी और बोली, तुम क्या जानो राधिका, तब मैं भी बहुत शरारती थी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब घर में कोई तामझाम नहीं था, बस कुछ पुराने खटोले और गांव के कुछ पालतू जानवर ही हमारे साथ रहते थे। मेरे पास जो थोड़ी सी बातें थीं, वही मुझे शांति और खुशी देती थीं। अब तुम क्या जानो, तब का समय कुछ और था। राधिका बहुत ध्यान से सुन रही थी। वह जानना चाहती थी कि सास का बचपन कैसा था। शरारतों की शुरुआत। कुमुद ने यादों में खोते हुए कहना जारी रखा, तब के दिनों में हम लड़कियां बहुत छिप छिप कर शरारतें करती थीं। तुम क्या जानो, उस समय हमारे पास कोई टीवी नहीं था, न ही मोबाइल। हम घर के बाहर बड़े बड़े पेड़ों के नीचे घंटों बैठकर नए नए खेल खेलते थे। उन दिनों मेरे साथ एक दोस्त थी, जिसका नाम था शारदा। वह बहुत ही शरारती थी और हमें नए नए उपाय मिलते रहते थे ताकि घर वालों को पता न चले। राधिका ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ सासू माँ? कुमुद हंसी, एक बार हम दोनों ने मिलकर घर के पास के तालाब में पानी में कूदने की योजना बनाई थी। घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने हमारे खिलाफ तगड़ी सजा का ऐलान कर दिया। लेकिन तुम्हारी सास यानी मैं उस वक्त इतनी स्मार्ट थी कि मैंने शारदा के साथ मिलकर एक ऐसा बहाना बना लिया जिससे हम दोनों बच गए। हम दोनों ने घर वालों को बता दिया कि हम तालाब में कोई पुराना खोया हुआ सामान ढूंढने गए थे। घर वालों ने हमारी बात मान ली और हमें सजा नहीं दी। राधिका यह सुनकर हंसी और बोली, आप बहुत ही चतुर रही होंगी सासू माँ। कुमुद की आंखों में शरारत की चमक थी। हाँ, तब हमें एक दूसरे से ज्यादा चतुर बनने की जरूरत होती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों शरारत करती थीं, पूरा गांव ही ऐसे मस्ती के रंग में रंगा हुआ था। एक मजेदार मोड़। राधिका के मन में सवाल आया, सासू माँ, यह सब सुनकर तो लगता है कि आप बहुत खुशमिजाज और शरारती थीं, तो फिर शादी के बाद आप इतनी गंभीर क्यों हो गईं? कुमुद ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, यह सच है कि शादी के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन राधिका, तुम्हें एक बात बताती हूँ, शादी के बाद भी शरारतें खत्म नहीं होती, बस उनका तरीका बदल जाता है। राधिका और भी अधिक चौंकी। क्या मतलब सासू माँ?
कुमुद एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसी रोकते हुए बोली, तुमने सुना है न कि हर शादीशुदा जोड़ी में कुछ छोटे मोटे राज होते हैं। खैर, यह तुम बाद में जानोगी। लेकिन एक मजेदार बात बताती हूँ। जब मैं नई नई ब्याह करके आई थी तो मेरे पति यानी तुम्हारे दादाजी को मैं बहुत शरारतें करती रहती थी। राधिका हैरान होकर बोली, क्या दादाजी को भी आप परेशान करती थीं? कुमुद मुस्कराते हुए बोली, हाँ राधिका। एक बार दादाजी के पास एक बहुत कीमती घड़ी थी। मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि वह घड़ी उन्हें नहीं पहननी चाहिए, वह मेरे लिए बहुत बोरिंग है। फिर एक दिन मैंने उनका वह घड़ी चुपके से उनके बैग में रख दिया और खुद किसी और काम में लग गई। जब वह घड़ी नहीं मिली तो दादाजी कितने परेशान हुए। फिर मैंने उन्हें बताया कि घड़ी तो मैंने छुपा दी थी ताकि वह कुछ रोमांच महसूस करें। राधिका और भी हैरान होकर हंसी। सासू माँ, आप तो बिल्कुल फिल्मी स्टार निकली। कुमुद हंसी और बोली, अरे राधिका, मैं तो कहती हूँ जिंदगी में थोड़ी शरारतें और मस्ती होनी चाहिए ताकि हर दिन कुछ खास लगे। सास और बहू का रिश्ता। यह सुनकर राधिका को एक अलग ही महसूस हुआ। उसने सास को और करीब से जाना। अब वह समझने लगी थी कि सास और बहू का रिश्ता केवल जिम्मेदारियों और कामों तक सीमित नहीं होता। यह रिश्ता समय समय पर दोस्ती, समझदारी और मस्ती का भी हिस्सा हो सकता है। कुमुद ने फिर कहा, अब तुम जानती हो न राधिका, क्यों मैं कभी कभी तुम्हें कुछ पुरानी बातें सुनाती हूँ। हमें अपने पुराने दिनों को याद करके थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए। राधिका मुस्कराती हुई बोली, जी हाँ सासू माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि पुराने समय में शरारतें भी कितनी मजेदार होती थीं। कुमुद की आंखों में एक चमक थी। वह बोली, और मैं कहती हूँ यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो हम भी कुछ शरारतें कर सकते हैं। राधिका ने चुटकी ली, सासू माँ, अगर आप साथ दें तो हम अब भी मजेदार शरारतें कर सकते हैं। कुमुद ने हंसते हुए कहा, वही तो। जिंदगी का नाम ही मस्ती और प्यार है। और इस तरह सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। एक नई दोस्ती जो समय समय पर शरारतों और हंसी खुशी से सजी रहती थी। दोनों ने मिलकर पुराने दिनों की यादों को ताजा किया और यह महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियों तक ही नहीं, बल्कि प्यार और मजेदार मोड़ों तक फैलता है।